प्रियो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके जीवन में आशीष कहता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु आपको बहुत बरकत दे। ये क्रिसमस ये सीजन आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियों को लेके आने वाला हो सके और आप परमेश्वर के प्रेम में और उसकी नजदीकी में और अधिक बढ़ सके, मजबूत होते जाए, जड़ पकड़े और खूब फलवंत होते जाए। जी हाँ, ये वो सीजन है जब हम क्रिसमस के गीतों को गा रहे हैं, क्रिसमस के संदेश को सुन रहे हैं और क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपके बीच में एक आयत रखना मांगता हूँ जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद से। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रह के अपनी झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। जी हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा। एक सुसमाचार जो स्वर्गदूत लेके आए थे और जमीन में उन गडरियों को, जो साधारण गडरिये थे, जो संदेश दिया कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये आनंद सिर्फ तुम तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन ये सब लोगों के लिए होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आज ये आनंद हम घरों में, कलीसियाओं में और खानदानों में देख रहे हैं। क्या बड़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस आनंद में सराबोर है और बड़े दिन की तैयारियां कर रहा है। वैसे ही एक कहानी एक बच्चे की मैं आपके बीच में बांट लेना मांगता हूँ जो अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ बड़े दिन की खुशियों की तैयारी कर रहा है और उस घर में आनंद मनाया जा रहा है। घर को डेकोरेट किया जा रहा था, हम घर में नई चीजें लाई जा रही थी, घर में लोग अच्छे और नए कपड़े सिला रहे थे, हम घर में चकाचौंध और लाइटिंग की जा रही थी और घर में इस बात की तैयारी की जा रही थी कि क्रिसमस के इस पर्व को हम कैसे सेलिब्रेट करें। अच्छे खाने के द्वारा मेहमानों को बुलाकर और अच्छे गीतों के द्वारा हम इस खुशियों को मनाएंगे। वहां पर जब सब लोग तैयारी कर रहे थे, ये छोटा बच्चा खड़ा होकर एक एडवाइस देने लगा और कहने लगा, मम्मी पापा, आप जब बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो तो क्यों ना हम एक अच्छा काम करें, अपनी पड़ोसी आंटी को जो हमारे घर के जस्ट बगल में रहती है, उनको इनवाइट करते हैं और उनको भी अपने घर में बुलाएंगे कि वो भी क्रिसमस के इस फंक्शन में हमारे साथ शामिल हो जाए और खुशियों को सेलिब्रेट करें। तभी मम्मी नाराज हो जाती है, कहने लगती है, नहीं हम उनको नहीं बुलाएंगे। ये बच्चा सोचने लगता है, मम्मी ऐसा क्यों कह रही है। उसके पापा भी सोचने लगते हैं कि हम, मेरी पत्नी ऐसा क्यों कह रही है। तभी वो कहती है कि तुम्हें याद है पिछले महीने उस आंटी का बर्थडे था, उसने अपने बर्थडे में बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन हमें नहीं बुलाया, हमें नेग्लेक्ट कर दिया, हम भी उनको नहीं बुलाएंगे। और इस बात से उस छोटे बच्चे के हृदय में एक प्रभाव पड़ता है और वो कहता है कि मम्मी, हम तो इस बात को जानते हैं, ये क्रिसमस खुशियाँ बांटने का समय है और खुशियाँ बटोरने का समय है। हम इस अच्छे समय में उस आंटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें ज़रूरत है कि हम उनको बुलाएं और वो खुशियाँ जो परमेश्वर से हमने पाई है हम बांटने वाले हो सके। इसकी माँ कहने लगी, नहीं, मैं पुरानी बात को भुला नहीं पा रही हूँ, मैं उस बात को भुला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे मेहमान उनके घर में आए थे और बहुत अच्छा गाना उनके घर में गाया जा रहा था और बहुत सेलिब्रेशन हो रहा था और लोग अच्छा खाना खा रहे थे, लेकिन उन्होंने हम में से किसी को नहीं बुलाया, तो हम भी उनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूँ प्रियो, कई बार हम क्रिसमस के आनंद में तो होते हैं, तैयारियों में तो होते हैं, क्रिसमस के लिए अपने घरों को नया तो कर रहे होते हैं, लेकिन अफसोस सब बातों के बीच में हम अपने दिल को दुरुस्त करना भूल जाते हैं, अपने दिल को ठीक करना भूल जाते हैं। आज मेरे दिल की दुआ ये है कि इस सीजन हम अपने घर में कुछ नया करें ना करें, अपने लिए नए कपड़े सिलाए ना सिलाए, अपने घर में नया रंग लगाए ना लगाए, अपने लिए नई चीजें ले ना ले, लेकिन सबसे पहले अपने दिल को नया कर ले। आपके बीच में मैं कुछ आयतों को रखना मांगता हूँ जो यहेजकेल नबी की किताब में लिखा है, उसका 11वां अध्याय और 19 और 20 पर। जी हाँ, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का जन कहने लगा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मेरी प्रार्थना यह है परमेश्वर से कि प्रभु इस क्रिसमस में आप ये काम मेरे जीवन में करे, मेरे परिवार में करे, मेरे बच्चों में करे, मेरे लोगों में करे, मेरे कलीसिया में करे, कि हमारे हर एक सख्त
हृदय को, हमारे हर एक उन बातों को जो कठोर हो गए थे, हाँ जो खराब हो गए थे, कड़वे हो गए थे, उस मन को आप निकाल कर अपने मांस का हृदय दीजिए। मैं आपसे कहना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे अंदर उस मांस के हृदय को देखना मांगता है जिसमें प्रेम भरा हो, जिसमें करुणा भरी हो, जिसमें परमेश्वर के लिए आदर भरा हो और एक दूसरे के लिए सुधि भरी हो। कई बार मैं और आप अपने घर में सब चीजें नहीं करना तो चाहते हैं, नया डेकोरेशन, नए कपड़े, अच्छा खाना, हाँ नई बातें, लेकिन अपने दिल को कभी झांक कर देखते नहीं है कि उसको भी इस नएपन की जरूरत है, उसको भी जरूरत है कि उसमें काम किया जाए, उसकी गंदगी साफ की जाए, उसका धूल झाड़ा जाए, हाँ उसको दुरुस्त किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर इस क्रिसमस में पवित्र आत्मा तो हमारे से बातें कर, पवित्र आत्मा तो हमें बता कि किन हिस्सों में हमने अपना दिल कठोर कर लिया है, किन बातों में हमने अपने मन को कड़वा कर लिया है, किन बातों में परमेश्वर हम तुझसे दूर हो गए, किन बातों में हमने अहद बांध लिया है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम उससे मुलाकात नहीं करेंगे, अब हम इन चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ किसी कारण से बीते दिनों आपको ठेस लगी थी, किसी कारण से आपको हाँ किसी ने दुख पहुंचाया था और आपने अपने हृदय को सख्त कर लिया था, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आज पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा और इस क्रिसमस में आपके उस कठोर मन को, आपके उस पत्थर के हृदय को निकाल कर परमेश्वर एक मांस का हृदय देगा, क्योंकि बाइबल बताती है जिससे वो मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे और मेरे नियमों को माने और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि आप परमेश्वर की प्रजा ठहरना चाहते हैं, कि आप परमेश्वर के चुने हुए ठहरना चाहते हैं, कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर के अभिषिक्त ठहरना चाहते हैं, कि आप ठहरना चाहते हैं कि आप जाने जाएं कि आप ज्योति की संतान हैं, कि आप ठहरना चाहते हैं कि लोग जान जाए कि आपके जीवन में परमेश्वर की गवाही है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है कि प्रभु पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और आपके मन से, आपके हृदय में से, आपके शरीर में से उस कठोरता को, उस कड़वाहट को, उस सख्तपन को दूर करके परमेश्वर की कोमलता को और परमेश्वर की दीनता को और परमेश्वर की नम्रता को और उस मांस के हृदय को दे, जिसके द्वारा हमारा हृदय उदारता के साथ भर जाए, हमारा हृदय प्रेम के साथ भर जाए, हमारा हृदय परमेश्वर की शांति से भर जाए, जिसके द्वारा लोग जान जाए कि हम परमेश्वर के विधियों पर, उसके नियमों को मानने वाले लोग हैं और उसकी प्रजा है और वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। प्रभु इस बड़े दिन में मेरी जिंदगी में ये बड़ा काम कर। कई बार कई चीजों ने, कई तकलीफों ने, कई मुश्किलातों ने, हाँ कई ऐसे बातों ने मेरे दिल को कठोर कर लिया था, क्योंकि मुझे ठोकर लगी थी, चोट पहुंचा था और किन्हीं बातों ने मेरे दिल को दुख पहुंचाया था। लेकिन प्रभु होने दे, आज पवित्र आत्मा तो मुझे चंगा कर, मेरे हृदय में काम कर परमेश्वर, और मेरे उस सख्त मन को, मेरे उस कठोर स्वभाव को, मेरे उस कड़वाहट को आप दूर करके प्रभु अपने मिठास से, अपने प्रेम से भर दे, ताकि ये क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मेरे लिए एक बड़ी आशीष का, परिवर्तन का, यीशु के जन्म का कारण है। जितने भी लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, ये संभव नहीं है कई बार मानव बुद्धि में, मानव शक्ति में, कि हम अपने उस कठोरपन को बदल दे, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। प्रभु आपके जीवन में ये काम करे, आपके बच्चे में ये काम करे, आपके पति और पत्नी में ये काम करे। कई सेवक आज कठोर हो गए हैं, उनका प्रेम का स्वभाव चले गया, हाँ उनका दया का, उनका नम्रता का, सहनशीलता का स्वभाव उन्होंने खो दिया। लेकिन परमेश्वर दोबारा आपको एक मांस का हृदय दे रहा है, जिसमें जीवन की धाराएं बहेंगी, जिसमें जीवन की बातें पाई जाएंगी, जिससे दुनिया को आशीष और आशा मिलेगी। मेरी प्रार्थना यह है कि इस नए साल में और इस क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर आपको नया दिल दे। जी हाँ, ये मेरा संदेश
आपके लिए है। ये संदेश जो प्रभु से मुझे पहुंचा और मैंने आप तक पहुंचा दिया कि प्रभु हमें एक नया दिल दे, प्रभु हमें एक नया दिल दे। ये बड़े दिन का संदेश हम सब के लिए हो कि इस बड़े दिन में कुछ नया हो ना हो, लेकिन मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरी सोच, मेरी बातें सब कुछ प्रभु के अनुसार नहीं हो जाए, जिससे प्रभु को महिमा और हम सबको आशीष मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन।